नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम आपको ऐसी एक महिला किसान से मिलाने जा रहे हैं जो अपने आसपास के किसानों के लिए काफ़ी मिसाल बन गई हैं। उन्होंने जैविक खेती में कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही वो यहाँ पर अपने खेतों में महाराष्ट्र में जैविक खेती करती हैं और जैविक तकनीक से वो काफ़ी सारी चीज़ें उगाती हैं। और आप ये जो हल्दी देखेंगे मेरे सामने, ये हल्दी भी उन्हीं के फार्म पर है, उगी हुई है वहाँ के फार्म की। तो आज इनसे बात करते हैं। हमारे साथ महिला किसान मौजूद हैं। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम शोभा गायधने है जी। लगभग कितने समय से आप खेती किसानी कर रही हैं? लगभग 20 साल हो गए। 2002 साल से मैं खेती करती हूँ, ऑर्गेनिक खेती करती हूँ। हाँ। तो आपके आसपास के क्षेत्र में सभी लोग जैविक खेती करते हैं या आप ही वहाँ पर अलग तरीके से जैविक खेती कर रहे हैं? अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आम्ही प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है और 600 लोग कंपनी में है। तो ये 600 लोग को आगे 400 लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हाँ। अच्छा, आपने हल्दी यहाँ पर रख रखी है, यहाँ पर आप आए हुए हैं, तो हल्दी में क्या खास बात है? आपकी जो आप फार्म पर उगाई हुई हल्दी है उसकी क्या खास बात है? हल्दी में खास बात यही है कि उनके जो कर्कुमेन लेवल है यो ज़्यादा है। हाँ, 6 पॉइंट 7 पॉइंट ये कर्कुमेन लेवल है, इसलिए। तो लगभग कितने क्या प्राइस में जाती है मार्केट में? क्या कॉस्ट है इसकी हल्दी की? मार्केट में तो यहाँ दिल्ली में आई है मैं, तो दिल्ली में 500-400 रुपये किलो में बेचती है। आम जो हल्दी होती है जो इसमें क्यूकुमिन की मात्रा कम होती है वो क्या रेट जाती है? वो ज़्यादा 300 रुपये किलो जाती है, 250-300। खेती किसानी बड़ा मुश्किल काम माना जाता है, लोग बड़े घाटे का सौदा मानते हैं। और आप एक महिला हैं, इतने वर्षों से आप खेती कर रही हैं, तो आपके सामने बड़ी परेशानी आई होंगी। मौसम की मार झेलनी पड़ती है किसानों को, कर्ज हो जाता है किसानों पे। तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई और आपने कैसे पार पाई उनसे? जो रासायनिक खेती 20 साल से आधे करती हूँ मैं, तो जो बैंक का कर्ज और उनका कर्ज ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दुकान का जो रासायनिक खत और छिड़काव के केमिकल लाते हैं तो वो खर्च हो जाता है। इसलिए तो ऑर्गेनिक खेती में सिर्फ नींदने के खर्च हो जाते हैं। लेबर ही उसको कर लेती है, दवाइयाँ लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, घर में बनाते हैं जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं, दशपर्णी बनाते हैं और निम्बोड़ी अर्क बनाते हैं और वेगवेगळे घोल बनाते हैं हम। हाँ। और आपको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, उन अवार्ड्स के बारे में बताइए। अवार्ड्स में मेरे को कृषि भूषण मिला है, सेंद्रीय शेती संदर्भ में कृषि भूषण मिला है। हाँ। और ये जो आपने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आप बता रही हैं आपने बनाई है, तो इससे भी लाभ मिल रहा है? आपके आसपास के किसान इससे जागरूक हो रहे हैं, इससे फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार बड़ा जोर दे रही है कि इस तरीके के किसान समूह बनाओ, कंपनी बनाओ, तो इससे फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? फ़ायदा हो रहा है। हमारे जो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो लोगों को हम मीटिंग लेते हैं दर महीने की और किसान को बताते हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती करो और उनको पटा के बोलना पड़ता, सिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है करो। तो आपने देखा ये महिला किसान हमारे साथ मौजूद थी महाराष्ट्र से, जिन्होंने अपने बताया कि खेती किसानी कर रही बीते लंबे वर्षों से, लेकिन हाल फिलहाल में इन लोगों ने एक फार्मर समूह बनाया है जिसको FPO भी बोला जा रहा है। केंद्र सरकार भी बड़ा जोर दे रही है, साथ ही साथ राज्य सरकार भी इस पर जोर दे रही है ताकि किसान और सशक्त बन सके, समृद्ध बन सके, खेती किसानी और बेहतर बन सके और किसान खुशहाल रह सके। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है
कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक FPO बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक FPO का गठन किया गया और FPO के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो FPO है, इसमें हमारे FPO में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन FPO का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है, जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर FPO स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।